पराचा साहब, एक सवाल जो जमात इस्लामी के हवाले से, क्योंकि आप सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं और दीगर मामलात पर भी, आप जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। अगर हम देखें जमात इस्लामी का, अगर इन मामलात को इस हवाले से देखें कि स्ट्रीट पावर इनकी बहुत है, बहुत से जलसे जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन से पहले जो कैंपेन, और फिर उस हवाले से जो है सपोर्टर इनके बहुत नज़र आते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वोटर एंड सपोर्टर। ज़रूरी नहीं कि वो जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं फिर वो इलेक्शन डे पर निकलें और वोट भी कास्ट करें। जमात इस्लामी के हवाले से ये देखा गया कि ये वोट जो है वो इतने नहीं गैदर कर पाते। हुकूमत का हिस्सा भी देखें तो बहुत अरसा पहले, यानी डेकेड पहले जो थी ये हुकूमत का, एक KPK में हुकूमत का हिस्सा रहे। तो क्या कमियां कोताहियां इस वक्त आपको लगता है जमात इस्लामी के अंदर है कि ये हुकूमत का ऐसा हिस्सा बन नहीं पाते? अच्छा, ऐसे था कि पिछले जितने इंतखाबात हुए ना, हम किसी इत्तेहाद में थे, तो उसकी वजह से हमने महसूस किया कि हमारा वर्कर, स्ट्रीट पावर, हमारा वोटर वो उस तरह सरगर्म अमल नहीं रहा, या दूसरी पार्टियों की तरफ कहीं शिफ्ट हो गया वोटर। तो इस दफ़ा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के अपने निशान पे तराजू, और हम अपनी क़यादत, अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम अपने उसके तहत हैं। तो हमने 266 कौमी असम्बली के हलके हैं, उनमें से 231 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के 593, जिनमें 524 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तो गोया कि हम हर सीट पे हैं। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये पता चलेगा कि जमात इस्लामी का वोट बैंक पूरे मुल्क के अंदर कितना है। और ये जो सवाल, कराची में आप लोगों ने अपनी एक बड़ी अच्छी जो पोजीशन है वो सस्टेन की है, बड़ा अच्छे तरीके से वो चीज़ हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उस तरह से हमें स्टैंडिंग जमात इस्लामी की नहीं नजर आती। बहुत अच्छी खबरें होंगी, सूबा खैबर से होंगी, पंजाब में भी हमारे वो इलाके के जहाँ पर हमारे लोगों ने बड़ा काम किया, लोगों के दरमियान रहे, वहाँ भी। इसमें जमात इस्लामी का जो एक फ़र्क है वो आम आदमी को हम समझा रहे हैं कि ये ख़ानदानी पार्टी नहीं है। बाकी जिनके साथ आप चलेंगे वो कोई ख़ानदानी बादशाहत है और उनके दरमियान ही वो मामलात रहते हैं। जमात इस्लामी का किसी आदमी पे कोई करप्शन का झूठा इल्ज़ाम भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना सब पार्टियां जो हैं वो नई पुरानी तब्दीली के नाम पे आने वाली, सारे उन्होंने भी इलेक्टेबल्स के नाम पर तमाम उन लोगों को ले लिया अपने पास कि जिनकी करप्शन की एक पूरी हिस्ट्री है। तीसरी बात यह है कि जमात इस्लामी एक मजहबी जमात है, दीनी जमात है, लेकिन हम फ़िरका परस्त नहीं हैं, हमारा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। ये बात लोगों को अब समझ आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर हम समझते हैं, हम कुछ घंटे रह गए हैं कि अब भी हमारी जहाँ जहाँ से रब्ता हुआ PTCL के ज़रिए, तो पता चला कि वोटर आ रहा है हमारे कैंपों पे एक रौनक है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और एक अच्छा वोट बैंक इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। हमारी कोई कोताही नहीं है, यानी हम वोटर एजुकेट नहीं हो रहा, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस चुंगल से निकलेगा जिसमें वो फंस गया है, इस दलदल से निकल आएगा कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क कर्जों पे चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट जमात इस्लामी नीड्स टू डू राइट नाउ, जिसकी वजह से, या अभी चले आगे जो आपको टाइम मिलता है, जिसकी वजह से आप एक अपनी जो स्टैंडिंग है वो सस्टेन कर सके, चीजें बेहतर हो सकें? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद हम फिर अपनी जो तंजीम है पोलिंग स्टेशन के लेवल पर उसको मजबूत करेंगे। ठीक है। इसलिए कि पोलिंग डे जो है वो सबसे अहम होता है, और पोलिंग डे पे जिसकी टीम ज़्यादा मजबूत होती है वो अपने वोटर को लेके आता है। और उसमें तीसरी बात यह है कि इस दौरान हम मुसलसल रब्ता रखेंगे ताकि ये ना हो कि वोटर जिसका हौसला टूट जाता है कि जी फिर वही महंगाई, फिर वही बेरोज़गारी, फिर वही बदअमनी, उसको कम अज़ कम ये पता चले कि कोई उम्मीद की किरण है, बाकी है। और वो बिल्कुल।